एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एन फंगली से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर फंगली तंजिया मुस्कुराती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। उससे कहती है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। ये सुनते ही एन रिप्लाई करता है कि मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये शादी सिर्फ पैसों के लिए करना चाहता हूँ। फंगली से कहती है कि मुझसे 50 मिलियन लेने के बाद भी तुम अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि जो हमने 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है उसका विड्रॉ नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है। एंड फंगली से कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार होकर चलेंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हम अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तभी वो इस डील को डन करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों नाश्ते के टेबल पर जाते हैं, जिस पर ग्रैंडमा एन को कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम जल्दी उठ गए। एन कहता है कि अब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं और फंगली कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। कहता है कि हम दोनों ने दोबारा शादी करने का इरादा किया है। एन कहता है कि वो ऑलरेडी फंगली को चाहता है और फंगली भी अब उससे प्यार करती है, और तभी वो फंगली का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर एन के डैड कहते हैं कि हम इस मैटर पर किसी और दिन बात करेंगे। जिस पर एन कहता है कि मैंने और फंगली ने एक दूसरे के लिए चूज किया है, तो हमें बगैर टाइम वेस्ट किए शादी की तैयारी करनी चाहिए और इस वीकेंड पर शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं कि मैं अपनी सेक्रेटरी से बोल दूंगा कि वो तुम्हारे अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर दे। दूसरी तरफ फंगली और एन अपनी वेडिंग रिंग लेने के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं। तभी फंगली रिंग पहनकर एन को दिखाती है, तो वो कहता है ये अच्छी लग रही है। वो लॉलीपॉप खाने लगता है तो फंगली उसे हैरत की निगाह से देखती है, जिस पर उसे कहता है कि क्या ये तुम्हें चाहिए। फंगली कहती है कि उसे जरूरत नहीं है। रिंग लेने के बाद वो दोनों वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं। फंगली जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहनकर एन के सामने आती है तो वो उसे देखता रह जाता है। तभी वहाँ फंगली की क्लास में राहु उसे देख लेती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें अभी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। तभी वो उसे अपना नाम बताती है। तभी वहाँ पर एन आ जाता है और उसके हाथ में वेडिंग ड्रेस होता है। राहु से कहती है कि एन फैमिली की बहू होने के बावजूद तुम इतना सस्ता ड्रेस कैसे खरीद सकती हो, ये काफी चीप स्टफ लग रहा है। जिस पर फंगली से कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया है तो क्या हम चले जाएं। जैसे ही फंगली जाने लगती है वो पीछे से उसका ड्रेस पकड़ लेती है, जिस पर फंगली से कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें ड्रेस दिला सकती हूँ। तभी एन गुस्से से उसका हाथ छुड़वाता है और वो उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। दूसरी तरफ लियो के पास उसका कोलीग आता है और उसे बताता है जो काम उसने कहा था वो हो चुका है, जिस पर वो स्माइल करता है और कहता है कि ये एन की शादी पर उसे गिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ एन के घर पर सब लोग बैठे होते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं कि सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। वो एन से कहते हैं कि अपनी बीवी पर नजर रखना, ये ना हो शादी के बाद वो भाग जाए। जिस पर एन कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ कि वो कैसी लड़की है। तभी फंगली कहती है कि वो एन के साथ कमिटेड हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी एन के साथ गुजारना चाहती है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो एन के बारे में पूछती है। पुलिस बताती है कि किसी ने एन के खिलाफ रिपोर्ट की है कि उसकी कंपनी ओवरसीज कैपिटल ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है। तभी फंगली बोलती है कि आप इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है। जिस पर पुलिस रिप्लाई करती है कि उन्हें कोऑपरेट की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करना उनका ऑफिशियल राइट। तभी एन कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब कुछ क्लियर कर सकता है और वो उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ फंगली अपने रूम में आती है और सोचने लगती है कि ये क्या हुआ है, एन को अचानक पुलिस क्यों पकड़कर ले गई है। तभी डोर नॉक होता है और बाहर ग्रैंड फंगली को बुलाती हैं। वो उससे इनके बारे में पूछना चाहती हैं। तभी फंगली बहाना करने लगती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो जैसे ही बेहतर फील करेगी जाकर ग्रैंडमा से मिलेगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा मिस्टर चैन को कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि उन्हें इमरजेंसी उनकी जरूरत है। लीलू ये बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर चैन पार्किंग एरिया से गुजर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लियो होता है। वो अपनी कार में बैठा होता है और मिस्टर चैन को देखकर हॉर्न बजाता है और कहता है कि मैंने बहुत अरसे से आपको नहीं देखा, आपने 20 साल पहले मेरी मदद की थी। जैसे ही मिस्टर चैन उसे देखते हैं और पहचान लेते हैं, वो मिस्टर चैन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि अभी वो जरूरी काम से जा रहे हैं। जिस पर लियो कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है, आपको इनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। तभी मिस्टर चैन बताते हैं कि मिस एन ने उन्हें रेस्क्यू करने के लिए बोला है, अपने पोते को। मिस्टर चैन कहते हैं कि वो मैडम एन को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए लियो की बातें उनके लिए मीनिंगलेस हैं। तभी लियो कहता है कि अगर आप अपने बेटे को कुर्बान करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लियो कहता है कि अगर आपने मैडम एन की मदद की और उनके पोते को रेस्क्यू किया तो इसकी जिम्मेदारी आपका बेटा उठाएगा। तभी वो अपने फोन से उनको उनके बेटे की आवाजें सुनाने लगता है, जिस पर वो चिल्ला रहा होता है। तभी लियो वहाँ से चला जाता है। फंगली एन को मिस करती है। दूसरी तरफ एन का लॉयर उससे बात करता है और कहता है कि वो जल्द ही उसको यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकाले। वो उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा उसकी वजह से काफी बीमार हो गई है और मिस्टर चैन की फैमिली एक इमरजेंसी में फंस गई है। दूसरी तरफ लियो का ड्राइवर गाड़ी से निकलता है तो तभी फंगली उसे पीछे से आवाज देती है। उसे कहती है जो सैलरी तुम्हें लियो देता है
क्या वो बहुत है? जिस पर वो कहता है कि आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। फंगली उसे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी मैक्सिमम 2 मिलियन की है, जिस पर वो कहता है कि आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फंगली उसे कहती है कि जब वो एन के लिए काम करता था तब तो उसके पास ये सब चीजें मौजूद नहीं थी, जिस पर वो फंगली पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वो फंगली को कहता है कि अगर उसने दोबारा उससे ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश की तो वो पुलिस को कॉल करेगा और उसके हस्बैंड के साथ उसे भी अंदर करवा देगा। जैसे ही वो अपने बैग में हाथ डालती है तो वो हंसना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी वॉइस रिकॉर्ड की? तुम कैसी औरत हो जिसे अपनी रेपुटेशन का भी कोई ख्याल नहीं है। तभी फंगली एक डॉक्यूमेंट निकालती है और उसे दिखाते हुए कहती है ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पर तुमने 40 मिलियन का साइन किया है, लेकिन इसके बारे में कंपनी का कोई भी मेंबर नहीं जानता। जैसे ही वो उसे डॉक्यूमेंट खींचने लगता है फंगली फौरन से उसे पीछे कर लेती है। तभी वहाँ पर फंगली की फ्रेंड आ जाती है। लियो के ड्राइवर को फंगली पर बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है उसकी दोस्त उसका हाथ रोक लेती है और फंगली उसके मुंह पर एक स्लैप मारते हुए कहती है कि बात करने की तमीज सीख लो। दूसरी तरफ एन को लॉकअप में से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है फंगली गाड़ी में उसका वेट करती है। फंगली इनसे कहती है कि मुझे मत देखो और जल्दी घर चलो, मेरे साथ शादी करो, जिस पर वो स्माइल करने लगता है। एन गाड़ी में बैठते ही उससे पूछता है कि तुमने अपना माइंड इतनी जल्दी कैसे चेंज कर लिया? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं बचा सकती, इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई मकसद होगा। जिस पर फंगली कहती है कि वो उससे शादी करना चाह रही थी क्योंकि उसका वेडिंग ड्रेस आ चुका है। तभी एन स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फंगली और एन की शादी के फंक्शन के लिए प्रिपरेशन को कंप्लीट करवाती हैं। तभी उनकी सर्वेंट उन्हें आकर बताती है कि उसने सुना है कि फंगली ने एन को रिहा करवाया है। दूसरी तरफ लियो से बात करती है और उसे बताती है कि उसने सुना है कि उसके ड्राइवर के खिलाफ सबूत फंगली ने ढूंढा है, जिस पर लियो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर लीलू की फ्रेंड आ जाती है और लियो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन और फंगली दोनों अपनी शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी शादी का फंक्शन स्टार्ट होता है। तभी उन दोनों का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। तभी वो दोनों शादी कर लेते हैं।